हेलो दोस्तों, आज मैं अपने इस लेक्चर में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 1 को लेकर आया हूँ। यूनिट 1 में जैसा कि आप लोग जानते हो, इसमें पहला यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज, वंडर वाल्स फोर्सेस। इसके अंदर हमें पढ़ना है तो आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल मोमेंट इंट्रैक्शन और इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। फिर हमें डायपोल मोमेंट पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हमें डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा देखना है। परसेंटेज यानी कैरेक्टर फ्रॉम डायपोल मोमेंट, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी क्या होते हैं, कौन कैटायंस के लिए होता है, कौन एनायंस के लिए होता है, हजांस रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें दो पढ़ना है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पढ़ने हैं। तो ये रहा, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यूनिट 1 का फर्स्ट वाला पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ये पर्पज है कि बीएससी वाले बच्चों के लिए कोई उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलते हैं। स्पेशली मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट यूनिवर्सिटीज में के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से मैं बताऊँगा आपको। सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा, बेसिक टू एडवांस जितना भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, हम आपको नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स भी देंगे। हम चलते शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोवैलेंट नेचर होता है। आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, या मेनली ये दो प्रकार से बॉन्डिंग होता है। इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेनली नेचर होता है वो क्या होता है? कोवैलेंट नेचर होता है। लेकिन जो एक कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, दो तरीके से होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अगर हम इसमें बात करें कौन से पोलर होते हैं कौन से नॉन पोलर होते हैं, तो इसमें आपको समझना होगा कि जैसे देखो, अगर हम यहाँ बात करें HF, टू डिसिमिलर, दो अलग अलग डिसिमिलर, अलग अलग भिन्न भिन्न अगर आपस में एटम्स जुड़े हो तो क्या होंगे? पोलर होंगे। लेकिन Cl2, H2, O2 इस टाइप के अगर आपस में, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स आपस में मिलकर अगर कंपाउंड बना रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर कहेंगे। H2O ये क्या हो गया? पोलर हो गया। ठीक है। पाउली ने बताया, पाउली ने किसी भी कंपाउंड के पोलरिटी को मेजर करने के लिए एक फार्मूला बताया। उनका फार्मूला था 0.16 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको आप लिखते रहना प्लीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। ठीक है। जिन एटम्स के बीच जो बाउंड बना है उनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो डेल्टा होता है। तो फॉर्मूला इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया, फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 0.16 डेल्टा प्लस 0.035 डेल्टा स्क्वायर इंटू 100। अगर परसेंटेज नहीं पूछेगा तो आप 100 हटा सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ऐसा देखा गया कि यदि डेल्टा की वैल्यू 1.9 रखा गया, अगर डेल्टा की वैल्यू 1.9 रखा गया, उस केस में क्या क्या? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एटम is 1.9, then the bond has 50% ionic character and 50% covalent character। इंपॉर्टेंट है, दूसरे एग्जाम के लिए भी ध्यान देना। मीन्स यदि डेल्टा की वैल्यू 1.9 है, उस समय जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा, आईसी होगा, वो 50% होगा, और जो उस समय कोवैलेंट कैरेक्टर सीसी होगा वो भी 50% होगा। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में है। फिजिक्स वाला दूसरा कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री वाला दूसरा। दोनों में रेजोनेंस का मीन्स होना सेम होना। रेजोनेंस मीन्स अगर देखा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का, इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया, सेम होने को ही हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। ऐसा केमिस्ट्री के टर्म में बता रहे हैं, इफ अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब उसको एक से अधिक स्ट्रक्चर में, एक से अधिक संरचना में क्यों रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है? क्योंकि किसी भी कंपाउंड की कंप्लीट प्रॉपर्टी को, कोई कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, सारी चीजें ये सब जो है किसी एक स्टेबिलिटी,
ये सारी चीजें किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा अगर नहीं उसको एक्सप्लेन बताया जा सकता है तो उससे एक से अधिक स्ट्रक्चर के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है कि एक से अधिक स्ट्रक्चर होते हैं तो उनके बीच का एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच कैन एक्सप्लेन होल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। मोस्ट स्टेबल क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। मोस्ट स्टेबल होता है, स्टेबल STABLE। ठीक है, ध्यान देना। और जो दो या दो से अधिक पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं कंपाउंड के, उनको हम रेजोनेटिंग या कोनिकल स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, रेजोनेंस को क्या किया जाता है, डबल हेडेड एरो ऐसे होता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होती है ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है, और इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो स्टेबिलिटी आती है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसका यूनिट किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होता है। जैसे बेंजीन की जो स्टेबिलिटी होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब हम रेजोनेंस को यहाँ समझते हैं। रेजोनेंस को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझने की कोशिश करें तो आप समझो। ठीक है, हम यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेट लेते हैं, COO माइनस, कार्बोक्सिलेट हो गया। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है RCO माइनस CO। इसमें ध्यान देना है नेगेटिव चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें कांस्टेंट होते हैं। इसके प्रॉपर्टी में हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके प्रॉपर्टी समझते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, पहला, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर रिटन बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज करके लिखा जाता है, और कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे हम अभी इसके पहले RCO माइनस, माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम रेजोनेंस इसका लिखेंगे तो ऐसे हो सकता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में आप काउंट करेंगे सेम होगा। इसमें दोनों में आप क्या पाएंगे, एटम के पोजीशन तो सेम है, दोनों में एटम के पोजीशन तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, ये मैंने आपको बताया है। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी ऑलमोस्ट सेम केमिकल एनर्जी। मीन्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें बहुत स्लाइटली माइन्यूट डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम केसेस यहाँ पर लिखे गए, एक केस हम बेंजीन रिंग के लिए लिखे हैं। जैसे देवार का क्या होता है, देवार अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देवार स्ट्रक्चर इन्होंने 3 ऐसे दिया गया है, देवार ने दिया था कैसे, दीवार, ध्यान देना। आपको ऐसे बनाने हैं। ठीक है, ये दीवार रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब ये रेजोनेंस शो करते हैं तो इनको ऐसे, इसकी क्या होती, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती इसलिए इसकी एनर्जी हाइयर होती है, ज्यादा एनर्जी होने का ये लेस स्टेबल होता है। ध्यान रखना, दीवार जो इसको कहते हैं दीवार रिप्रेजेंटेशन या दीवार म्यूटेशन ऑफ बेंजीन। तो दीवार, इसको आप याद रखना, दीवार रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसकी एनर्जी ज्यादा होने का इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम होगा तो रेजोनेंस में उसका कंट्रीब्यूशन लेस कंट्रीब्यूशन होगा। जबकि केकुले में, जो आप जनरली जानते हो, केकुले स्ट्रक्चर में उसकी स्टेबिलिटी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने के कारण क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जो स्टेबल ज्यादा होगा, ज्यादा अस्थायी होगा, उसका कंट्रीब्यूशन भी बेंजीन में, रेजोनेंस में ज्यादा होगा। ये देखो एक केकुले स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक केकुले स्ट्रक्चर है। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इसको हम ऐसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस। मीन जितना ज्यादा उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना उसकी एनर्जी कम होगी और उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा
आज का सिलेबस था जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। हमने आज केवल आपको बताया कि क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आपने अभी पढ़ा क्या होते हैं, पोलर होते हैं और नॉन पोलर एनपी और पी होते हैं। फिर हमने आपको बताया रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में आपको जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता। फिर एक से अधिक रेजोनेंस कौन शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एक से अधिक स्ट्रक्चर के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस प्रोसेस को रेजोनेंस। और जो स्ट्रक्चर उनके होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, या इनको कोनोनिकल रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें आपको मालूम है इसकी जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कंट्रीब्यूशन भी उसका रेजोनेंस में बहुत ही कम होगा। जिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगा तो कंट्रीब्यूशन भी कम होगा, अगर एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे फॉर्मल चार्ज लेकर आएंगे, और उसके बाद हम आपके लिए फॉर्मल चार्ज के बाद आपको ढेर सारे दूसरे भी टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे डायपोल मोमेंट्स क्या होते हैं, डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशन क्या होते हैं, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है। फिर पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। अब ध्यान देना, एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझना। इसमें जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ये क्यों होती है। अब आपने देखा ये हम इसी को बना रहे हैं जो आपको दिखा है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने के कारण ये क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट किया तो कुछ काम हुआ, वर्क डन हुआ, तो एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के कारण, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी कम होगा, इसलिए क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है क्यों होती है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट बॉन्ड, जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और स्टेबिलिटी क्या होती है, ध्यान देना, और कोवेलेंट बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ये सारी टॉपिक थे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए फॉर्मल चार्ज के बारे में बताएंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम वान डेर वाल्स फोर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर आपको पूरे कंटेंट देखने हैं बीएससी के एमएससी के सारी चीज़ें तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।